प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी की जनकल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचने के लिए माननीय कौशल किशोर ने आयोजित की कार्यशाला आज CMS ऑडिटोरियम LDA कॉलोनी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में सुबह 11 बजे से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया और फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने कार्यशाला को संबोधित कर सभी को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जनकल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी को सोशल मीडिया पर जोड़ते हुए 525 लोगों को प्लेटफॉर्म और ट्विटर पर अकाउंट बनवाए और प्रतिदिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जनकल्याणकारी योजनाओं को ट्वीट करने, फेसबुक पर पोस्ट और शेयर करने एवं को ऐप पर शेयर करने का आह्वान किया और जिन जरूरतमंदों को अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल सका है उन्हें योजना की जानकारी देकर उन्हें भी योजना का लाभ दिलाने का आह्वान किया। आगे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के 75 सप्ताह पहले से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सभी को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के तहत सभी को अपने अपने घर में तिरंगा फहराकर देश की आजादी में अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने की अपील की और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी लोगों को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं व्हाट्सएप पर तिरंगा की प्रोफाइल पिक्चर लगाने की भी अपील की। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने 9 अगस्त को दिल्ली में अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर युवाओं नशा छोड़ो के तहत आयोजित सम्मेलन में सम्मिलित होने का भी आह्वान किया और दिल्ली में केजरीवाल की शराब नीति पर प्रहार करते हुए कौशल किशोर ने कहा कि केजरीवाल जी युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए एक पर एक शराब फ्री किया हुआ है। अगर जनता के हितैषी होते तो 1 लीटर पर 1 लीटर पेट्रोल फ्री करते, गैस सिलेंडर 1 पर 1 फ्री करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने शराब की 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री करके युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रची है। केजरीवाल की इस नीति के खिलाफ कौशल किशोर 9 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा रोड में हुंकार भरेंगे। कौशल किशोर ने बताया 9 अगस्त को कई हजार युवा दिल्ली को नशामुक्त दिल्ली और देश को नशामुक्त भारत बनाने का संकल्प लेंगे। कौशल किशोर के साथ कार्यशाला में उपस्थित सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, प्रधानमंत्री जी का आह्वान आत्मनिर्भर हो हिंदुस्तान, आजादी का अमृत महोत्सव हम हर घर मनाएंगे के नारे लगाए। मोदी जी की जनकल्याणकारी नीतियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी नीतियां, प्रधानमंत्री जी का ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐलान, आत्मनिर्भर भारत हिंदुस्तान, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। आप सब लोग इन नीतियों को ले जाना है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नई पीढ़ी के लोगों को बर्बाद करने की साजिश है कि नहीं, बताओ। आप ये घोषणा नहीं कर सकते कि दवा की एक खुराक खरीदोगे, एक खुराक फ्री दिलाएंगे, ये नहीं बोलना कर सकते। ये घोषणा वो नहीं कर सकते कि चलिए हम दिल्ली में जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो हम अपनी तरफ से घटा देंगे, ये नहीं कर सकते। आधे रेट पे कर देंगे, करो ना, क्यों नहीं करते? अब बताओगे कि नहीं, वो केंद्र सरकार करे। और शराब जो है आप एक खरीदो एक पाओ, एक बोतल फ्री पाओ, ये नीति गलत है कि नहीं, बोलो आप जरा। इसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सभी लोग इस शराब की नीति का विरोध आप अपने ट्विटर पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे आज से करना शुरू कर दो, ठीक है ना? और 9 अगस्त को दिल्ली में पहुंच करके अब सुन लीजिए, इतने लोग अगर आप जा करके आप भारत के संविधान की काफी 2-3 दिन में जाकर के खरीदोगे हिंदी की, तो मिलेगी नहीं जाना, कुछ मिल नहीं है। मगर आपको बोलना है, क्या बोलना है कि भारत की संविधान की कॉपी खरीद करके इसलिए पढ़ा रहे हैं। अब मेरा नाम नहीं बोल कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है, सबको अधिकार देना है,
इसलिए भारत की संविधान की एक एक पन्ना, एक एक लाइन हमको पढ़ करके अपने अधिकार, और जो लोग सही काम नहीं करते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको काम उनसे काम कराना है। इसलिए हम भारत के संविधान की खामी करते हैं। तो बेचने वाला भी जानता है कि आप लोग कौन है, जानता है कि नहीं जानता है, बोलो आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आप अपनी बात को कहते कैसे हो, ये आपको